क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो एनेलिडा का क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, ठीक है, वी सी द क्लासिफिकेशन, तो इसके 4 क्लास हैं। ठीक है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 क्लास। ठीक है, इसके 4 क्लास हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 क्लास हैं? तो फर्स्ट वन इज दैट इज नोन एज पॉलीकीटे, CHAE, पॉलीकीटे। ठीक है, दूसरा जो है इसको कहते हैं ओलिगोकीटे, ओलिगोकीटे। तीसरा जो क्लास है, ठीक है, वो हम देखेंगे हीरुडीनिया। ठीक है, क्या है? हीरुडीनिया। और जो 4th क्लास है दैट इज नोन एज आर्की एनेलिडा। क्या कहेंगे इसको? आर्की एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा ही है, आर्की एनेलिडा कहते हैं इसको। दिस इज नोन एज आर्की एनेलिडा। तो इसके 4 क्लास हो गए। और एक्चुअली में क्या होता है, किस बेसिस पर किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सिफलाइजेशन वगैरह बहुत सारा बेसिस है, लेकिन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। तो प्लस NCE माइनस NCE लिख दिए, प्रेजेंस और एब्सेंस, प्लस NCE और माइनस NCE, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, कीटे और सीटे। ACTAE, इसी को CHAE TAE कीटे भी कहते हैं। ठीक है, सीटे में और कीटे है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्चुअली में क्या है, ये यहां देखिए कीटे लिखा हुआ है, कीटे कीटे दोनों है। ठीक है, तो यहां पर पॉलीकीटे मतलब नाम से लग रहा है कि इसमें क्या होगा, सीटे बहुत क्लस्टर में होते हैं। सीटे होगा लेकिन क्लस्टर में, तो क्या करते थे उसी को क्लस्टर में? पारापोडिया। पॉलीकीटे है ना, सीटे इन क्लस्टर्स होते हैं, तो पॉलीकीटे। और यहाँ पर ओलिगो मतलब क्या हुआ? कम सीटे हैं बॉडी में, थोड़े थोड़े, क्लस्टर में नहीं है, हर एक जगह बॉडी में भी है। ठीक है, तो इसमें अर्थवम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? अर्थवम। तो आप याद रखिएगा अर्थवम किसमें आएगा? इसमें एक एक एग्जांपल हम फिलहाल लिख रहे हैं, तो इसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है। नेरिस के बारे में देख रहे हैं, तो ये नेरिस इसमें आ जाएगा एक एग्जांपल, NERIS। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? नेरिस। तो एक एक एग्जांपल करके थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा किसका कैरेक्टर है। तो इसमें क्या हो गया? NERIS, नेरिस। ठीक है, ओलिगोकीटा में जब भी हम पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए अर्थवम के बारे में देखें, इसमें आएगा अर्थवम। हीरुडीनिया, तो हीरुडा आएगा इसमें, लीच के बारे में, तो लीच का कैरेक्टर इसमें आ जाएगा। ठीक है, आर्की एनेलिडा, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल अभी बताए थे, पॉलीगॉर्डियस, ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीगॉर्डियस, ये 4 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इसको क्लासिफाई ये करके देख लेते हैं, चार्ट करके। तो चार्ट करके देख रहे हैं, तो यहां पर हम देख ले रहे हैं दैट इज हैबिटेट, दैट इज हैबिटेट। ठीक है, ये देखिए हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं? दे आर मोस्टली मराइन। ठीक है, मोस्टली मराइन। ओलिगोकीटा, अर्थवम, तो इनमें देखेंगे कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देना हैबिटेट पहला देख रहे हैं, तो इसमें मोस्टली मराइन, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, और फ्यू क्या होंगे? फ्यू एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक। ठीक है, तो इसमें मोस्टली अर्थों में याद रखिए, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, फ्यू एक्वेटिक। लीच में देखते हैं तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल, फ्यू एक्वेटिक। लीच में देखिए इनमें, तो ये वाला जो देखेंगे ज्यादातर क्या होते हैं? उल्टा, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक, एंड फ्यू क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, और लीच क्या होता है? ये खून चूसता है, और पैरासाइट भी होते हैं ना, तो दे में भी एक्टो पैरासाइट एंड क्या? एक्टो पैरासाइट एंड सैंग्यूवर्स, तो दोनों लिख दे रहे हैं, एक्टो पैरासाइट एंड सैंग्यूवर्स, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा? मोस्टली एक्वाटिक, फ्यू टेरेस्ट्रियल, एक्टो पैरासाइट एंड सैंग्यूवर्स। ठीक है, ये क्या है? मोस्टली
टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एंडो नहीं होते हैं पैरासाइट, तो ये ध्यान देना होगा, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, फ्यू एक्वेटिक, ठीक है, ये मोस्टली मराइन, ठीक है, सब फ्रेश वाटर में कोई नहीं है तो कम है, मोस्टली मराइन। ये जो देखेंगे आर्की एनिलिडा, इनमें टोटल के टोटल ज्यादातर, इसको इधर कर दे थोड़ा सा, आर्की एनिलिडा। नेक्स्ट वन इज आर्की, ANNELIDA, आर्की एनिलिडा। तो ये आर्की एनिलिडा में एक एग्जांपल क्या है, पॉलीगॉर्डियस है, ठीक है, तो ये पॉलीगॉर्डियस के बारे में, तो इसमें देखेंगे ऑल मराइन, जितने भी है सभी के सभी क्या है, मराइन। तो सिंपली हम कह सकते हैं, ऐसे याद रखिएगा, इसमें सभी के ज्यादातर मराइन है, कुछ फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, ये सभी के सभी मराइन है, ऑल, ठीक है। इसमें मोस्टली टेरेस्ट्रियल, फ्यू एक्वाटिक, इसमें मोस्टली एक्वाटिक, फ्यू टेरेस्ट्रियल और कुछ एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, पहला। दूसरा जो देखेंगे दैट इज आइज, ठीक है। सेकेंड इज देखते हैं, तो आइज होते हैं, ठीक है, टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, और क्या, ऑल्फैक्टरी पल्प्स होते हैं, ये सब ना, ये वाला। तो ये सब अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर होगा, इनमें होता है, इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होता है, इनमें भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, इनमें केवल टेंटिकल्स होता है, ठीक है, इनमें भी नहीं होगा, तो इसमें लिख दे रहे हैं टेंटिकल्स ओनली, ठीक है। तो ये जो सेंस ऑर्गन देख रहे थे, आईज है, टेंटिकल्स है, ऑल्फैक्टरी पल्प है, ये सब, ठीक है, ये सब सिर्फ और सिर्फ पॉलीकीटे में होते हैं, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, पॉलीकीटे एक क्लास, दूसरा क्लास ऑलिगोकीटे, दूसरा क्लास ऑलिगोकीटे, तीसरा क्लास हीरोडिनिया और फोर्थ आर्की एनिलिडा, ठीक है, ये टेंटिकल्स। अब देखिए हम बताए थे जहां पर भी ये आइजो वगैरह हो, मतलब हेड का डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब इसको कहते हैं सीफालाइजेशन करते हैं। तो सीफालाइजेशन कहां पर डेवलप्ड है, कहां पर है, इनमें है, तो ये ठीक है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें केवल टेंटिकल्स है तो नहीं है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं इसमें एक टेंटिकल्स है थोड़ा सा तो इनडिस्टिंक्ट, और इसमें पूरी तरह डिस्टिंक्ट, मतलब सबसे ज्यादा ऐसे डिस्टिंक्ट कहने का मतलब इसमें एकदम दिखाई दे रहा है, क्लियर कट है, लेकिन यहां पर कोई टेंटिकल्स है तो इनडिस्टिंक्ट कहेंगे, इनडिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब आप सिफलाइजेशन इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ कहां पर है, सिर्फ, तो सिफलाइजेशन इज प्रेजेंट इन पॉलीकीटे में पाया जाएगा सिफलाइजेशन, ठीक है, कहां पाया जाएगा, पॉलीकीटे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो देखेंगे अब लोकोमोशन, नेक्स्ट डिफरेंस इज लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन कैसे होगा, ये तो लोकोमोशन हम बता चुके हैं, जैसे पॉलीकीटे है ना, तो इसमें कीटा के क्लस्टर पाया जाता है, तो क्या होगा, पारापोडिया से, ठीक है, इनमें और सब में पारापोडिया हो गया, ठीक है, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय पारापोडिया। इसमें अर्थवा है, तो अर्थवा में क्या होता था, सीटे कहते थे और कीटे, तो इसमें पारापोडिया से होगा, इसमें सीटे और कीटे से होगा, ठीक है। इसमें लीच में, तो लीच में देखेंगे कि पोस्टीरियर सकर होते हैं, ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस बाय व्हाट, सकर्स, ठीक है, इनमें सकर्स से होते हैं, इनमें कोई भी लोकोमोशन ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें इट इज एब्सेंट, ठीक है, तो इसीलिए लिखे तो लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय पारापोडिया, सीटे और सकर्स, रादर पोस्टीरियर सकर्स, ठीक है। लोकोमोशन के बाद देखेंगे रेस्पिरेशन, क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन बताए थे ना, कैसे होता है रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस बाय स्किन और गिल्स, ठीक है, तो इसमें गिल्स से होता है, क्योंकि एक्वेटिक जो है ना, एक्वेटिक वाला इसी में आएगा, ज्यादातर मोस्टली मराइन इसमें होते हैं गिल्स, ठीक है, हालांकि पानी में उधर भी पाए जा रहे लेकिन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर गिल्स से, इसमें मॉइस्ट स्किन से, इसमें मॉइस्ट स्किन से, इनमें मॉइस्ट स्किन से,
ठीक है, तो जब भी होगा गिल्स से तो क्या कहेंगे इसको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और इसमें क्या कहेंगे, क्यूटानियस रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हो गया दैट इज रेस्पिरेशन। इसके बाद क्लाइटेलम, CLI क्लाइटेलम। ठीक है, तो क्लाइटेलम देखते हैं। तो यहां पर खुद बताइए, क्लाइटेलम जो देखे थे अर्थवर्म में हिस्ट्री में, तो उसमें होता था, तो ये क्या अर्थवर्म है ना यहाँ। ठीक है, तो इसमें क्लाइटेलम होगा, इसको नीचे थोड़ा सा, तो ये क्लाइटेलम, क्लाइटेलम। ठीक है, तो ये देखेंगे अर्थवर्म में इसमें नहीं होता है, अर्थवर्म इसमें होगा, तो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन याद रखना है इसमें परमानेंट होता है, परमानेंट क्लाइटेलम। कैसा होगा, परमानेंट होगा। इसमें देखेंगे लीच में भी क्लाइटेलम बनता है, पर होता है, लेकिन इसको कहते हैं टेम्पोररी क्लाइटेलम, टेम्पोररी क्लाइटेलम इसमें होगा, और इसमें तो क्लाइटेलम होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्लाइटेलम इज प्रेजेंट इन विच लीच एंड दैट इज अर्थवर्म। ठीक है, तो क्लाइटेलम होता था, तो इन दोनों में कैसा होगा, इन दोनों में कुकून बनेगा, कुकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस इनसाइड कुकून। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ देगा कि टेम्पररी क्लाइटेलम इज प्रेजेंट इन वेयर, तो याद रखना है लीच में। ठीक है, तो टेम्पररी मतलब क्या होगा, इट इज टेम्पररी क्लाइटेलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन के समय ये बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। अब ये क्लाइटेलम अगर याद है तो ये कौन सा सेगमेंट में होता था, ये 14th, 15th और 16th सेगमेंट में होता था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये वाला जो है 9, 10, 9th, 10th एंड 11th सेगमेंट में ये होता है। जब भी बनेगा इनमें दिस 9, 10th और 11th सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम, एक देखेंगे बॉडी सेगमेंट्स। क्या देखेंगे, बॉडी सेगमेंट्स। ठीक है, बॉडी सेगमेंट्स। ठीक है, बॉडी सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये बॉडी जो सेगमेंट होते हैं, अर्थवर्म में हम पढ़े थे कितने सेगमेंट होते हैं, 100 से 120, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है, तो डेफिनिट कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। तो इसमें बॉडी सेगमेंट फिक्स नहीं है, मतलब इसको कहेंगे इंडेफिनिट बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, कोई फिक्स नहीं है कितना होगा। इसमें कितना होगा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कहने का मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड, जैसे देखे थे अर्थवर्म में 100 से 120 हो सकता है। इसमें याद रखिएगा बॉडी सेगमेंट फिक्स्ड होता है, डेफिनिट होता है। तो डेफिनिट बॉडी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस, इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो डेफिनिट नहीं है, क्या कहेंगे इसको, इनडेफिनिट। ठीक है, तो इसमें डेफिनिट, इसमें इनडेफिनिट। तो याद रखेंगे बॉडी सेगमेंट्स आर कहां पर, इनडेफिनिट इन ऑल, डेफिनिट सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, लीच वाला हिरोडिनिया में। ठीक है, जैसे कि लीच में हम देखेंगे। ठीक है, तो लीच में 33 सेगमेंट्स होते हैं पूरे बॉडी में। कितने होते हैं, 33 सेगमेंट फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हीमोसिलोमिक सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, हीमोसिलोमिक सिस्टम। तो बताए थे हीमोसील, जैसे कि अर्थवर्म कॉकरोच में पढ़े थे, बॉडी कैविटी ओपन होता है ना उसमें, तो कॉकरोच में देखे थे हीमोसील होता है, बॉडी कैविटी उसी में भरा होता है ब्लड। उसी तरह बताए थे ना लीच एक ऐसा है जिसमें कि हीमोसील होता है, उसमें ब्लड भरा हुआ है, ओपन होता है। ठीक है, तो हीमोसिलोमिक सिस्टम किसमें होगा, ये हीमोसिलोमिक सिस्टम। तो ये देखिए इसमें तो होगा नहीं, इसमें नहीं होगा, लीच में सिर्फ होगा ना हीमोसील, तो इसमें होगा। ठीक है, और इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो हीमोसिलोमिक सिस्टम मतलब क्या हुआ, बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड, ऐसे कह सकते हैं। व्हाट इज इट, इट मींस बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड। ठीक है, बॉडी कैविटी
फिल्ड विथ ब्लड इज नोन एज हीमोसिडोमिक सिस्टम। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट है और फिर इसके बाद एग्जांपल्स देख लेंगे थोड़ा सा होगा तो ये हीमोसिडोमिक सिस्टम के बाद इसको कहते हैं बोट्राइडल टिश्यू, BOTROIYDL, बोट्राइडल टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं। तो बोट्राइडल टिश्यू एक होगा, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, बोट्राइडल टिश्यू तक देखे थे। अब बोट्राइडल टिश्यू के बाद देखेंगे नेक्स्ट इज दैट इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म देखते हैं कैसा होगा, और भी डिफरेंसेस हैं। तो ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑर्गेनिज्म जो देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है ये देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये यूनिसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है। दिस इज अर्थवर्म देखे थे ना, बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं। ठीक है, हिरुड लीच ये भी बाइसेक्सुअल है, ये क्या होगा? यूनिसेक्सुअल है। दिस इज यूनिसेक्सुअल। तो याद रखेंगे इसमें ये दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल मींस डायोसियस, ये मोनोसियस, ये भी क्या है? मोनोसियस, ये क्या है? डायोसियस। ठीक है, तो बताए थे ना कि जनरली ये दोनों के दोनों मोनोसियस। ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट। उसी तरह और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, और भी क्या? ऑर्गेनिज्म के बाद नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म हो गया, इसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब आप खुद बताइए, फर्टिलाइजेशन था तो बताए थे कि एक्सटर्नल, हमेशा एक्सटर्नल होगा। लेकिन एक्सटर्नल में भी क्या होगा? कुकून में होगा चाहे वाटर में। तो यहां पर क्या होगा? बताए थे बाइसेक्सुअल होगा इन दोनों में, अर्थवर्म में और बीच में कुकून में होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन वाटर में। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, इट टेक्स प्लेस इन कुकून, टेक्स प्लेस इन कुकून, और ये कहां पर होगा? वाटर में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और भी एग्जांपल्स। ठीक है, तो और क्या होगा? और देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होता है? तो डेवलपमेंट डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? तो इसमें इनडायरेक्ट होगा, मतलब कि लार्वा बनेगा। इसमें डायरेक्ट है, अर्थवर्म में देखे थे कोई लार्वा नहीं बनता है, डायरेक्ट छोटा बच्चा अर्थवर्म बनता है। इसमें क्या होगा? डायरेक्ट होगा, लीच में भी डायरेक्ट छोटा सा लार्वा नहीं बनता, बच्चा ही बनता है। इसमें क्या हो गया? इनडायरेक्ट, मतलब इसमें लार्वा बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हो गया। अब ये इनडायरेक्ट, ये लार्वा कौन सा बनेगा? तो लार्वा तो बनेगा ही। तो इनडायरेक्ट है तो इसमें ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। कौन सा? ट्रोकोफोर। ठीक है, इसमें कोई लार्वा नहीं है, डायरेक्ट में कोई लार्वा नहीं है, इसमें कौन सा होगा? ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर इज द लार्वा ऑफ, दैट इज कह सकते हैं एनालिडा। ठीक है, अब ये इसमें कुछ में क्या होता है? लॉवेंस लार्वा भी होते हैं, लॉवेंस लार्वा कुछ में बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीगॉर्डियस। ठीक है, इनमें तो ये लॉवेंस लार्वा इज सीन इन दिस। तो ट्रोकोफोर इज द कॉमन लार्वा। लास्ट जो है इसका कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो देखेंगे वो कौन कौन सा है देखते जाए। तो एग्जांपल्स नेरिस। ठीक है, नेरिस इसको कहते हैं सैंडवर्म, और दिस इज नोन एज सैंडवर्म, क्लैमवर्म और सैंडवर्म, क्लैमवर्म, नेरिस। नेरिस एग्जांपल, तो इसको कहते हैं सैंडवर्म, SND, रैगवर्म, RAG रैग, और CLAM क्लैमवर्म। ठीक है, ये सारा नाम है सैंडवर्म, इसको कहते हैं सैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है। दूसरा एग्जांपल्स क्या हो गया, इसी में देखेंगे नेरिस के बाद दैट इज नोन एज, इसको कहते हैं एफ्रोडाइट। ठीक है, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट जो है इसको कहते हैं सी माउस। ठीक है, समुद्री चूहा।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सी माउस? एफ्रोडाइट। और ये एफ्रोडाइट क्या होगा? ये याद रखेंगे, सी माउस इज अ दैट इज पॉलीकीट, बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। ठीक है, एफ्रोडाइट। इसके बाद अरेनिकोला, अरेनिकोला याद रखिएगा। अरेनिकोला जो होता है इसको लगवर्म कहते हैं और लोबवर्म। ठीक है, अब हम पूछ देंगे कि अरेनिकोला में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो कैसे होगा? इसमें बताए थे गिल्स से, तो इसमें कैसे होगा? इट टेक्स प्लेस बाय गिल्स। ठीक है, ट्रोकोफिल लार्वा, ट्रोको, ठीक है, गिल्स से। तो ये दैट इज लगवर्म में कैसा होगा? अरेनिकोला में दैट इज बाय, इट टेक्स प्लेस बाय गिल्स। तो इन सभी में गिल्स से होगा। ठीक है, फिर देखिए सबेला, सबेला तो बताए थे इसमें एक होता है कौन सा? क्लोरोक्रियोनिन्स होता है। और वो क्लोरोक्रियोनिन्स कैसा कलर का होता है ये आप याद रख सकते हैं सबेला में, वहां लिख लीजिएगा। क्लोरोक्रियोनिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन सबेला। और क्या बताए थे इसको? पीकॉक वर्म, पीकॉक वर्म। और इसमें क्लोरोक्रियोनिन जो होता है कैसा होता है याद रखेंगे, लिख लेंगे वहां पर। ये ग्रीन होता है, आयरन कॉन्टेनिंग। कैसा होता है? क्लोरोक्रियोनिन इज अ ग्रीन आयरन कॉन्टेनिंग। ठीक है, इराइथ्रोक्रियोनिन कैसा था? वो रेड था और आयरन कॉन्टेनिंग। लेकिन पीकॉक वर्म में जो क्लोरोक्रियोनिन है वो कैसा है? वो रेड नहीं है, ग्रीन है पिगमेंट। ठीक है, और उसमें आयरन होता है। ठीक है, ये हो गया सबेला। ठीक है, इसके बाद एक और याद रख सकते हैं, कीटोप्टेरस, CHETOPTERS, कीटोप्टेरस। इसको कहते हैं पैडल वर्म, इट इज कॉमनली नोन एज पैडल वर्म। तो ये सब याद रख सकते हैं। तो नेरिस, एफ्रोडाइट, दिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स देखते हैं अब आगे। तो इसमें जो देखेंगे दैट इज ओलिगोकीटा। तो ओलिगोकीटा में एग्जांपल क्या होगा आपको मालूम है? दैट इज अर्थवर्म। तो अर्थवर्म कौन सा होगा? फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। तो फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। उसी तरह और भी है यूटाइफियस, EYTYPHAEUS, नॉर्थ, इसमें देखे थे ना, दैट इज नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म। ये सब है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन। ठीक है, उसी तरह ड्रेविडा, ड्रेविडा ये हो गया। ठीक है, लुम्ब्रिकस बता चुके थे अर्थवर्म में, यूरोपियन अर्थवर्म। ठीक है, तो ये सब अर्थवर्म जो है याद रखना, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। एक एग्जांपल और याद रखेंगे इसमें, ट्यूबीफेक्स। क्या है ये? ट्यूबीफेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूबीफेक्स क्या हो गया? व्हाट इज ट्यूबीफेक्स? तो इसको हम ट्यूबीफेक्स जो होता है इसको ब्लड वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज ब्लड वर्म। ठीक है, और स्लज वर्म कहते हैं। ये सीवेज वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ब्लड वर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बॉडी का पूरा देखेंगे ना वर्म, पूरा रेड कलर का होता है। पूरा रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, रेड पिगमेंट जो हेमोग्लोबिन वगैरह बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? पानी में जहां पर रह रहा है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर में जहां क्या है, ऑक्सीजन बहुत सारा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? उससे ले लेगा, क्योंकि ज्यादा हेमोग्लोबिन है तो इट विल बाइंड ऑक्सीजन। तो वहां पर क्या हो गया? ये पॉल्यूटेड वाटर में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज अ इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनिक लोडिंग कहते हैं, ऑर्गेनिक लोडिंग। ठीक है, तो इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग, मतलब इट इज अ इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनिक लोडिंग कहने का मतलब क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर पॉल्यूटेड है वहां नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसमें एग्जांपल देखते हैं, दैट इज कौन सा? हीरोडिनिया है ना। तो हीरोडिनिया में तो इसमें हम कहेंगे हीरोडिनेरिया। ठीक है, हीरोडिनेरिया। तो इसको कौन सा कहेंगे? फ्रेश वाटर लीच करते हैं इसको, इट इज नोन एज फ्रेश वाटर लीच। ठीक है, इसके बाद बोनीलिया, इसको कहते हैं सी लीच। ठीक है, और भी होता है, कैटल लीच भी होता है, ये सब। ठीक है, पॉइंट ऑफ डेला होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे लीच होते हैं। तो ये दो आपको याद रखने हैं। इसमें एग्जांपल जो याद रखिएगा, एक दैट इज
पॉलीगॉर्डियस, तो यहाँ पर लिखवाए ही थे एक याद रखने के लिए, तो ये क्या हो गया पॉलीगॉर्डियस। ठीक है, ये पॉलीगॉर्डियस जो होता है यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, इसके लार्वा को कहते हैं। तो पॉलीगॉर्डियस जो है, ठीक है, ये कहते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, किसका है, तो ये याद रखिएगा एनेलिडा एंड मोलस्का। ठीक है, तो एनेलिडा और मोलस्का का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, दूसरा ये लिविंग फॉसिल है एनिमल, लिविंग फॉसिल मतलब ये आज भी जिंदा है, लेकिन इसमें कोई विदाउट एनी एंसेस्ट्रल चेंज, इट इज प्रेजेंट टुडे, लिविंग टुडे आल्सो, बट इट इज विदाउट एनी एंसेस्ट्रल चेंज। ठीक है, और इनका लार्वा को तो बताया ही थे, कौन सा लार्वा करते हैं, लॉवेंस लार्वा। ठीक है, ये क्या है, लॉवेंस लार्वा है, और ये इसमें कैसा होगा, किसमें, पानी में पाए जाते हैं, कैसे पानी में, पानी में इट इज फाउंड इन मराइन वाटर। ठीक है, तो ये आपके दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, एनेलिडा। ठीक है, तो ये हो गया।